नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो फाइनली आ चुकी हैं, ठीक है। हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है ना। पिछले महीने ही हमारी जो फाइनल डेट्स थी वो अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है। अब सबको अपना जो सब्जेक्ट वाइज जो अपना एग्ज़ाम डेट है पता है कि आपका किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जो आपका जेके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपका जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो लास्ट एक महीने में क्या रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। बढ़िया से हर एक चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको कि आप फॉलो करेंगे बढ़िया से, ठीक है। हर एक चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। अपनी ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एक से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो वीडियो है उसको पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। वीडियो बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस, ठीक है। चलिए आपकी जो ये वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपने एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल है उतना डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ है जिस पे कि आप फोकस कर सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले देखिए जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमारे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही बन रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो थियरी है उसके साथ ही साथ वो सब कुछ हमें पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि वहां से आपके एक एक लाइन के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो भी आपकी चीज़ें वहां पे देखने को मिलेंगी अपने टॉपिक्स में, ठीक है। फिर अगर आपके उस टॉपिक में फॉर्मूला है तो फॉर्मूले पे भी बहुत ही ध्यान से एकदम एकदम फॉलो करना है उसको। आपका जो फॉर्मूला है हर एक चीज़ उसमें पता होना चाहिए। अगर जो भी आपका फॉर्मूला उसमें जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं उस हर एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके टर्म्स हैं उनके क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गैस, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपके डायमेंशन वाले भी आपका यूनिट्स वाले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, यूनिट्स और डायमेंशंस को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी अगर हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें डायमेंशंस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं अगर हम डायमेंशन जानते रहेंगे तो आराम से हम ला सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस होंगे डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी चेंज करे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम है लेकिन उनके जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है, उनके जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपके जो भी फॉर्मूलाज बन रहे हैं, जितने भी आपके सिलेबस में फॉर्मूलाज हो सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, हर एक फॉर्मूला का जो भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो थियरी आपको देखने को मिल रही है, उसके यूजेज जो देखने को मिल रहे हैं, जो डायमेंशन देखने को मिल रहे हैं, जो यूनिट्स देखने को मिल रही हैं, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आप जितना हो सके अपने फॉर्मूलाज पे फोकस करिएगा गाइस। आपके जितने भी उसके एप्लीकेशन बन सकते हैं, जो यूजेस बन सकते हैं, उस एक फॉर्मूले में, हर एक फॉर्मूले में जो भी आपके टर्म्स हैं उनका क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, आपका जो भी टर्म है उस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, अगर हम उसको नहीं यूज करते, उसको अगर यूज कर रहे हैं तो क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्या क्या फर्क पड़ सकता है, ये सब कुछ में ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आपकी चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो जेके पे से 10+2 का लेक्चर का एग्जाम है इसमें जो क्वेश्चंस हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, फॉर्मूला से रिलेटेड है, और जो भी आपकी थियरी है उसी से रिलेटेड है, उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और कुछ भी यहाँ पे बाहर से नहीं होने वाला है गैस, ठीक है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो याद रखिए जो उससे रिलेटेड आपने चीजें पढ़ी हैं क्वेश्चंस आपके उसी में हैं, आपको कहीं और बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, जितना हो सके उसको बार बार आप रिवाइज करिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके जो फॉर्मूलाज हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके यूनिट्स हैं, आपको बार बार एकदम पढ़ने से ही याद हो पाएंगे, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आप सारे फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक बार पेपर जाके देखिए, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन जो आपके 90% क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में मैं यही बोलूंगा कि जितने भी आपके फॉर्मूलाज हो सकते हैं आप दिमाग में याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए उसको, क्योंकि जो भी आपके मार्क्स बनने वाले हैं सारे फॉर्मूला से रिलेटेड ही बनने वाले हैं, और जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसी से रिलेटेड बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप गलती मत करिएगा, एक भी फॉर्मूला मिस मत करिएगा, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिस की बात करें गाइस, आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, तो जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी थियरी बेस्ड है वो आपको करनी है,
ठीक है, आपके फॉर्मूला बेस्ड है, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे काफी फायदा होगा। जो भी आपको क्वेश्चन है सब यहीं से हैं गाइस, ठीक है। जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जो भी आपके थ्योरी हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जितना हो सके डेली कम से कम 2-3 घंटा आप रिवीजन में भी टाइम दीजिएगा। ये रिवीजन वाला टाइम अभी उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अभी तो जितना पढ़ रहे उतना ही रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, वो बढ़िया है। लेकिन जिन्होंने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, वो सब कुछ जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी आपके थियरी है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और अपना जो टाइम है 2-3 घंटा रिवीजन में आप दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया से मेहनत करी है, सारा सिलेबस खत्म कर दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि वो रिवीजन ही ना कर पाए, तो वो टॉपिक आपका फिर हो नहीं पाएगा। इसका मतलब समझिए कि आपने स्टार्टिंग से जो मेहनत करी थी वो सब कुछ बेकार जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी गलती मत करिएगा, रिवीजन पे आप फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग का ध्यान रखिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और वही है, जो आपकी स्टडी है कम से कम 5-6 घंटा रखिए, 5 to 6 आवर्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें कि आपका 3 to 4 आपका जो आवर्स है, इसमें आपको टॉपिक्स को पढ़ना है जितना हो सके। मतलब टॉपिक आपको पढ़ना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने हैं, जो उसके एप्लीकेशंस हैं, जो उसके यूजेस हैं, वो सब कुछ पढ़ना है। उसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, फॉर्मूले का मतलब हो सकता है, यूनिट डायमेंशन, सब कुछ पढ़ना है। तो ये टॉपिक से रिलेटेड आप वो रखिए, ठीक है। फिर आप हो सकता है 1 से 2 घंटा भी रिवीजन आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 2-3 घंटा रिवीजन में दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटा भी रिवीजन में दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपके लिए पर्याप्त हो सकता है अगर आप थोड़ा सा एकदम स्मार्टली पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। बढ़िया से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटा भी आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम है उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको इतना प्रेशर मान के मत चलिए, ठीक है ना। इतना ये डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। बस क्या करना है, हमें अपने सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, अपने जो थियरी है वो याद रखनी है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स है गाइस, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है डायरेक्ट सर्किट तो आपको मोस्टली चांसेस नहीं है कि मतलब आने वाला है, ठीक है। 1-2 छोटे मोटे सर्किट आ सकते हैं जो कि क्वेश्चन बेस्ड होंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्किट हैं। तो वो जो सर्किट है उससे रिलेटेड जो उसका प्रोसेस हो सकता है, जो प्रोसीजर हो सकता है, जो उसका वर्किंग जो ऑपरेशन होता है, वो सब कुछ हमें याद रखना है, ठीक है। अगर आप सर्किट में बात करें, वहां पे कोई भी जो आपका टर्मिनल है, कोई भी वहां पे अगर कोई चीज ऐड करी गई, वो सर्किट में जो देखने को मिल रही है वो किस लिए यूज करी गई है, उसका क्या पर्पज है, उसको अगर नहीं यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, अगर यूज करें तो क्या फायदा है, ये सब कुछ थोड़ा सा हमें याद रखना है कि सर्किट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सर्किट तो नहीं आएगा, लेकिन सर्किट से रिलेटेड जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, जो यहाँ पे डायग्राम अगर हो सकते उसके एप्लीकेशन के बारे में, तो वो सब भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारा डायग्राम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जितनी मैंने चीजें बोली हैं वो सब कुछ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके बनने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ाई करिए जो जो मैंने चीजें बोली हैं, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट हमें नहीं करना है, एकदम मीडियम लेवल की पढ़ाई करनी है। फॉर्मूला से रिलेटेड एकदम स्टिक रहना है, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एकदम टिके रहना है, एकदम सटे रहना है उसी पे, ठीक है। उससे आपको बाहर कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं बस उसी से रिलेटेड आपको जितना हो सके पढ़ाई करना है। आपके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन उस पर फोकस करिए, ठीक है, जिससे कि आपके फॉर्मूला जितना जल्दी हो सके याद हो सके, ठीक है ना। आपको कैसे भी करके फॉर्मूलाज को याद करने के लिए टेक्निक फॉलो करनी है, जितना हो सकता है बेसिक क्वेश्चन जो है एकदम फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल से सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब कुछ आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके जो फॉर्मूलाज होंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। अगर आपके फॉर्मूलाज याद हो गए फिर आपके लिए हर एक चीज फिर आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फॉलो करिए बढ़िया से, 1 महीना एकदम इसको एकदम लगातार करिए। आपका जो एग्जाम होगा काफी बढ़िया जाएगा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे, 10 दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो टॉपिक है काफी बढ़िया से एकदम प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ आपको लगेगा कि मैंने बहुत बढ़िया कर लिया है, सारे फॉर्मूलाज याद हो गए, सारी जो प्रैक्टिस है वो हमारी हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चन है उसको भी आप साथ ही साथ देखते चलिएगा, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे आपके जो प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे कि क्या क्या आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है।
उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया आपको बढ़िया से। कुछ भी डाउट होता है फिर भी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको नीचे आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारी जितनी भी वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हम यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर्स भी कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है काफ़ी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चरर का, तो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। आपका जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है और आपका जो कोर्स है उसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप उस पर डायरेक्टली जाके क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो आपके टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।